अस्सलाम वालेकुम, शहनाज़ी किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको दाल की कचौरी बनाना सिखा रही हूँ, जो अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बाज़ार से लाना और खाना दोनों भूल जाएंगे। फूली फूली बनेंगी और बाज़ार जैसा ही इनका टेस्ट आएगा और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। कचौरी बनाने के लिए मैं आटा गूँध रही हूँ। मैंने ये 1.5 पाव मैदा लिया है और कप से मेजर करेंगी तो ये 3 कप है। और इसमें मैंने आधा चमचा नमक डाला है और ये 6 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें पानी थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूँगी। एक कप ही हमें पानी यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना। आटे को हमें सख्त नहीं गूँथना, नरम ही गूँथना है। आटे में इस तरह लचक होनी चाहिए। आटा जितना अच्छा गूँधा होगा उतनी हमारी पूरी अच्छी बनेगी। मैं इसके ऊपर 1 चमचा ऑयल लगा दूँगी और इसको फिर अच्छे से मैं गूँध लूँगी आटे को। आप ये घर में बनाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर की है या बाज़ार की है। बिल्कुल बाज़ार जैसा ही टेस्ट होगा। ज़रूर ट्राई करिएगा, आप यकीन जाने बहुत मज़े की बनेंगी। आटा हमारा गूँध चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 1 पाव मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने उबाल लिया, उबाल के मैंने इनका छिलका उतार के और इनके मैंने पीस कर लिए हैं। इनके मैं छोटे-छोटे पीस कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू का सालन बनाने के लिए इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी और इसमें मैं आधा चमचा मैं कलौंजी का डाल दूँगी। आधा चमचा मैं इसमें साबुत धनिया डाल दूँगी कुटा हुआ। आधा चमचा मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। आधा चमचा मैं इसमें पिसी हुई मिर्च डाल दूँगी। पिसी हुई मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चमचा मैं हल्दी डाल दूँगी इसमें और आधा ही चमचा मैं इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले को। और इसमें मैंने जो आलू उबाले थे वो भी डाल के इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आलूओं को 10 से 15 मिनट तक हल्के फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। मैंने ये 6 खट्टे इमली के लिए हैं और इमली का मैं पल्प बना लूँगी और इसको भी मैं इसमें डाल के इसको भी मैं चमचे से चला लूँगी। आलू के सालन को मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। आलू की तरकारी तैयार है। उसके ऊपर से मैं थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दूँगी। फ्लेम कर दूँगी मैं ऑफ। दही की चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है और 2 हरी मिर्चें ली हैं, 1 कली लहसुन की लिए, आधा चमचा ज़ीरा लिया है, आधा चमचा नमक लिया है और इसको मैं पीस लूँगी। 4 से 5 चमचे मैंने दही लिया है। 1 से 2 चमचे मैंने इसमें मसाले के डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा-सा मैं आमचूर और थोड़ा-सा मैं चाट मसाला डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 कप मैंने चने की दाल ली है, इसको मैंने उबाल लिया है और उबाल के मैं इसको पीस लूँगी अच्छे से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। इसमें दाना नहीं होना चाहिए चने की दाल में, वरना आपकी पूरी फट जाएगी। और मैं इसमें आधा चमचा नमक डाल दूँगी। थोड़ी-सी मैंने इसमें पिसी हुई मिर्ची डाली हैं और थोड़ी-सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी दाल को। आटा रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ लूँगी आटे की और मैं इसकी लोइयाँ बना लूँगी और ये बिल्कुल छोटी-छोटी लोइयाँ बनेंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेंगी और वरना तो ये बहुत बड़ी हो जाएँगी आपकी कचौरियाँ। हाथ पे मैं थोड़ा-सा ऑयल लगा लूँगी और इसको मैं लोई को रख के हाथ पे और इसको मैं फैला लूँगी और इसमें थोड़ा-सा जो मैंने चने की दाल पीसी थी, वो भी इसमें थोड़ी-सी रख के और इसको मैं अच्छे से फिर दोबारा एक लोई बना लूँगी और बाकी भी सारी मैं इसी तरह लोइयाँ बना लूँगी। 1.5 पाव मैदे में ये हमारी 30 कचौरियाँ बनी हैं। ये मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। पटे पे मैं थोड़ा तेल लगा लूँगी और इसको मैं अच्छी तरह चारों तरफ से बेल लूँगी ताकि कहीं से मोटी ना रहे। ये देखें इस तरह बेलनी है, ना ये ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है और इसको सब मैं इसी तरह बेल लूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसमें कचौरी डाल दूँगी। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही पकाऊँगी और इस तरह इसको मैं तेल डाल दूँगी ऊपर से ताकि हमारी कचौरी अच्छे से फूल जाए। कचौरी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। इसका गोल्डन कलर हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। कचौरी का कलर देखें कितना अच्छा आया है और मैं अब इसको निकाल लूँगी और भी मैं सब इस तरह ही बना लूँगी। कचौरी की रेसिपी मेरी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।